नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 31 करवा रहा हूँ। ये DOE से इशू की जाती है और आज की जो वर्कशीट है ना वो सोशल साइंस की क्लास 6 की और 3 नवंबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी सिविक्स की बुक है ना नागरिक शास्त्र की, उसका चैप्टर 3 में व्हाट इज़ गवर्नमेंट, जो आपका चैप्टर का नेम है, उसी से रिलेटेड आज हम वर्कशीट को करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको कॉपी पर क्या करना है। देखिए, आपको कॉपी पर दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इस आंसर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर दिखाता हूँ। तो देखिए, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव हियर द वर्ड गवर्नमेंट। ये कह रहे बच्चों, आपने ज़रूर एक शब्द सुना होगा गवर्नमेंट यानी कि सरकार। मैनी टाइम्स, बहुत बार सुना होगा। थिंक, सोचिए, एंड राइट व्हाट वर्क्स द गवर्नमेंट डज, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या काम करती है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। देखिए, जैसे मैंने लिखा है स्कूल, रोड्स, रिड्यूस द प्राइस ऑफ थिंग्स, प्रोग्राम फॉर पुअर पीपल, ठीक है। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बाकी आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको सोचना है कि गवर्नमेंट क्या करती है। जैसे स्कूल बनाने का काम करती है, रोड्स बनाती है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो उसके प्राइस को कम कर देती है, ठीक है। और जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। और देखिए, आप पिक्चर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये वाली चीज़। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इसे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। ये कह रहे जितनी भी सब कंट्रीज होते हैं, जितने भी सब देश होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है भाई? टू मेक डिसीजन, ताकि वो निर्णय ले सके, एंड गेट थिंग्स डन, ताकि चीज़ें आराम से हो सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला है दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स। ये डिसीजन पता है किस से रिलेटेड हो जाते हैं? जैसे रोड कहाँ पर बनाना है, स्कूल कहाँ पर बनाना है, एंड हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन, ठीक है। प्याज का जो दाम है वो कैसे कम करना है। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, जब वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है प्याज। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कौन कौन से तरीके जिससे बिजली की सप्लाई बढ़ सके। ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर ये बता रहा है द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू। और एक जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर लेती है। जैसे एग्जांपल दे रहा, फॉर एग्जांपल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। और वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है ताकि गरीब लोगों की मदद कर सके। जैसे आप देखते हैं ना, मिड डे मील योजना चल रही है, लाडली योजना चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी योजना होती है जो सरकार चलाती है ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके, ठीक है। तो इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये और भी दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग्स करती है, सच एज रनिंग पोस्टल, पोस्टल जो होता है ना डाक सेवा, उसको चलाना, रेलवे सर्विस को चलाना, इस तरीके से। और क्या करती है गवर्नमेंट? ये सारे गवर्नमेंट के काम पढ़ रहे हैं हम। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और देश की जो बाउंड्री है उसकी रक्षा करना भी इसका काम होता है। मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप या पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री के साथ शांतिपूर्ण जो है संबंध बनाए रखना, ये भी इसका काम होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और ये कह रहा है कि इसकी एक और जिम्मेवारी होती है कि उसकी कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सभी को पर्याप्त खाना मिल सके, ठीक है, और उनको हेल्थ की फैसिलिटी से मिल सके। जैसे इस समय कोरोना की बीमारी कितनी फैली थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, नवंबर तक जो है जो गरीब है उनको फ्री में राशन प्रोवाइड कर रही है ना। और जो इंजेक्शन है, जो कोविड वैक्सीन है ना, वो फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे ऐसा करना चाहिए ताकि उसके सिटीजन्स को प्रॉब्लम ना हो। और अच्छी गवर्नमेंट उसे ही कहा जाता है जो अपने पीपल की सर्विस करती है, लोगों की सेवा करती है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें
ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके आंसर देखिए आप। ठीक है, पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट शब्द से क्या समझते हैं। और नेक्स्ट है राइट एनी 2 फंक्शन परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, आपको 2 फंक्शन बताने गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले। तो देखिए आप लिखेंगे द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल ऑन कंट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसे कहते हैं, लोगों का वो समूह जो कंट्री पर शासन करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पूछा गया था ना कि 2 फंक्शन बताने हैं। अभी हमने देखा ऊपर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो आप कोई से भी 2 फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं। जैसे पहला गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे स्कूल, पार्क एट्सेट्रा। और गवर्नमेंट इंश्योर सिक्योरिटीज ऑफ पीपल, और जो गवर्नमेंट है ना वो इंश्योर्स मतलब पक्का करना, क्या, सिक्योरिटीज ऑफ पीपल, यहाँ पे एस लगा लेना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो इंश्योर कर देती है, ठीक है, इंश्योर्स कर देती है सिक्योरिटी पीपल, ताकि लोग उस देश के सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एक आपको ये वाला पेज करना है और एक पेज आपको ये वाला करना है। ठीक है, टोटल 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मैं अलग से आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको नोट करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपका जो दिन है वो खुशमय हो। ठीक है, आपका जीवन खुशमय हो और आप अच्छी जीवन जिए, इस देश के आप काम आए। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।